कहते हैं अगर किसी के दिल में देश के प्रति सच्चा प्रेम हो तो वह उसकी रक्षा और सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में देशभक्ति की ऐसी ही एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, जहां एक सरकारी कर्मचारी का नाम ही देश के राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हुआ है। मंदसौर जिले के डाइट कॉलेज में भृत्य के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी का नाम है 26 जनवरी टेलर। ये नाम सुनकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सरकारी दस्तावेजों से लेकर सभी प्रमाण पत्रों में उनका नाम आधिकारिक रूप से 26 जनवरी ही दर्ज है। दरअसल आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर हुआ था जन्म। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी ट्रेलर का जन्म 26 जनवरी 1966 को हुआ था। उनके पिता सत्यनारायण ट्रेलर झाबुआ में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल में झंडा वंदन हो रहा था। बताया जाता है कि देशभक्ति के माहौल, राष्ट्रगान और देश प्रेम के गीतों से प्रभावित होकर सत्यनारायण टेलर ने अपने नवजात बेटे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। उनका मानना था कि इससे उनका बेटा हमेशा देश के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ा रहेगा। स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी दस्तावेज, शादी ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यों में उन्हें अपने नाम को लेकर बार बार सफाई देनी पड़ती थी। इसी कारण वे अक्सर अपने गले में अपना आई कार्ड भी टांग कर रखते थे, ताकि किसी को नाम सुनकर भ्रम या संदेह ना हो। उनकी कहानी आज के दौर में युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो ये सिखाती है कि राष्ट्र प्रेम केवल एक दिन का नहीं बल्कि जीवन भर की भावना हो सकती है। आकर्षित इसलिए होते हैं, उनको ये नाम अटपटा और अच्छा लगता है और देश के प्रति उत्साहपूर्वक नाम है और देश को गौरवान्वित करने के ऊपर नाम रखा है। और 26 जनवरी नाम लेकर कभी अधिकारी, स्टूडेंट काफी। हाँ, अधिकारी है, स्टूडेंट है और यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय भी चौंक जाते हैं कि ये नाम होता है क्या। वो उस लाइन को या आदेश करते हैं तो उस पर सोचते हैं कि ये व्यक्ति है कि नहीं है, फिर मेरे को बुला के देखते हैं, उसके बाद साइन करते हैं। कभी ऐसा लगा चुनाव की ड्यूटी में आपको रोका गया 26 जनवरी? हाँ, रोका गया। मतगणना के समय मेरे अधिकारी ने नाम लिखाया कि ये 26 जनवरी है और इस पर चुनाव की ड्यूटी का आर्डर पर साइन करना। कलेक्टर महोदय ने विश्वास नहीं करा, उन्होंने प्रभारी को बुलाया और उसको बुलाने के बाद मुझे बुलाया गया कि ये व्यक्ति बताए मेरे को लाके, उसके बाद साइन करूंगा। तो उन्होंने उस समय नाम पर साइन कराया। मेरा नाम है ईश्वर डांगी। मैं डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्राध्यापक हूँ और हम यहाँ पर वर्तमान में एक शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो जब मैं प्रथम वर्ष में यहाँ पर प्रवेशित हुआ था, तब हमारे यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था कि डाइट मेरी नज़र में आपको डाइट का विजिट करना है और यहाँ के जितनी भी चीज़ें सभी के बारे में जानना है। तब हमने यहाँ की जो स्टाफ की सूची देखी, उसमें हमें वृत्ति की श्रेणी में एक व्यक्ति का नाम दिखा, उसमें लिखा हुआ था 26 जनवरी। अब हम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि 26 जनवरी कैसे हो सकता है। तब हमने यहाँ पे जब चर्चा करी तब हमें पता चला कि हाँ, हमारे स्टाफ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम वाकई 26 जनवरी है। और जब पहला गणतंत्र दिवस आया तब हमने उस बारे में और चर्चा करी और इनसे जाना भी सही कि इनका जन्म 26 जनवरी इनके पिताजी ने नाम रखा था और इनकी जो जॉब लगी है वो भी इनकी 26 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगी है। तो यह अंक इनके जीवन का एक बहुत अच्छा जुड़ा हुआ अंक है और हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के साथ में इनका जन्म दिवस भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के गुलाब बाग इलाके में नगर निगम ने हाई प्रोफाइल अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई की। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एनके नकवी द्वारा फुटपाथ और बगीचे की दीवार पर किए गए अवैध कब्जे को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटाया। खास बात यह रही कि ये पूरी कार्रवाई क्षेत्रीय दबंग पार्षद बालमुकुंद सोनी की मौजूदगी में उनके खड़े रहकर निर्देश देने पर की गई है। लंबे समय से इलाके के रहवासी इस अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे थे। लोगों का कहना था कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद ना तो रिमूवल हुआ और ना ही किसी अधिकारी ने गंभीरता दिखाई। फुटपाथ और गार्डन की दीवार पर कब्जे के कारण आम नागरिकों का रास्ता बंद हो गया था। आखिरकार रहवासियों का सब्र टूट गया। लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद को घेरकर सीधे सवाल किए और मौके पर कार्रवाई की मांग की। दबाव बढ़ते ही निगम हरकत में आया और रिटायर्ड जज के घर के बाहर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान माहौल उस समय और गर्मा गया जब रिटायर्ड जज के परिवार के सदस्यों द्वारा नगर निगम की टीम के साथ बदसलूकी की गई। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। रहवासियों का साफ कहना है कि अगर आम नागरिक ने ऐसा कब्जा किया होता तो कार्रवाई कब की हो चुकी होती, लेकिन हाई प्रोफाइल नाम होने के चलते निगम अब तक आंखें मूंदे बैठा है।
इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार दूषित पानी से लगभग 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद अब इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में भी दूषित पानी पीने से स्थानीय पत्ती बाजार और इसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लगभग 25 से 30 लोग, जिनमें अधिकतर छोटे बच्चे शामिल हैं, वे पीलिया और डायरिया जैसे जानलेवा रोगों से संक्रमित पाए गए। स्थानीय रहवासियों के अनुसार नलों से बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत भी कई बार की गई थी, लेकिन जवाबदार विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि पेयजल पाइपलाइन नालियों के बीच से गुजर रही है और जगह जगह लीकेज भी है, जिसमें नालियों का गंदा पानी मिल रहा है और इसी पानी के सेवन से इन क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है। मीडिया के माध्यम से जब प्रशासन को लोगों की बड़ी संख्या में संक्रमित होने की जानकारी लगी, तब जाकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, जिसके चलते एसडीएम महू राकेश परमार और महू तहसीलदार सोनी अपनी टीम के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग को पेयजल के सैंपल लेकर जांच के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और अपर कलेक्टर वैश्य ने महू पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दूषित पानी से संक्रमित अस्पतालों में भर्ती लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य और उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और छावनी परिषद की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर उपचार और सफाई का कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंगारे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर घर जाकर कर रही है सर्वे, प्रभावित परिवारों की जानकारी ले रही है। इस दौरान जिन लोगों में बुखार, उल्टी और आंखों में पीलापन जैसे लक्षण पाए गए, उन्हें तुरंत अस्पताल में जांच करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा माइक से अनाउंसमेंट के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से घरों में जाकर भी लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। विगत शनिवार से प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से टैंकरों से पेयजल वितरण शुरू किया है और नलों में आ रहे पानी को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही घरों में क्लोरीन की गोलियां, ORS पाउडर और अन्य जरूरी दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान छावनी परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि पेयजल से जुड़ा योजना अमृत 2 में सरकार द्वारा स्वीकृति हो चुकी है, जिसके अंतर्गत शहर में अब पानी सप्लाई की बरसों पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा। ये कब से हो रहा था दीदी, अपने को कब से लगा ये हो रहा? सर इसको मेरे करके 14 तारीख से हो रहा था। हम सोचे थोड़ा बहुत इसको फीवर वगैरह होगा, तो फिर इसको अचानक 19 या 20 तारीख से इसको होने लगा। ग्रामीण महिलाओं की आवाज बनी मुद्दा। चांदी के बढ़ते दामों पर जोबट विधायक सेना पटेल का सरकार पर तंज। वीडियो वायरल। देश में चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में चांदी का भाव 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार चला गया है, जिसका सीधा असर आदिवासी अंचलों की ग्रामीण महिलाओं पर पड़ रहा है। अलीराजपुर जिले में विवाह के समय बड़ी मात्रा में चांदी खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन लगातार बढ़ते दामों ने ग्रामीण परिवारों की चिंता बढ़ा दी। इसी मुद्दे को लेकर जोबट विधायक सेना पटेल जब एक कार्यक्रम में शामिल होने ग्रामीण क्षेत्र पहुंची, तो वहां मौजूद महिलाओं ने उनसे चांदी के बढ़ते दामों को लेकर अपनी परेशानी साझा की। महिलाओं की इस पीड़ा पर विधायक सेना पटेल ने भाजपा सरकार को अपने खास अंदाज में घेरते हुए महंगाई पर सवाल उठाए। विधायक की यह प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चांदी काय भाव? चांदी 2 लाख 4 लाख यहाँ पर 3 लाख हो गई। ते हाय काय करीन करने काय करी करदान परिवार पड़ी पहरने वाली पहरा। हाँ। इन्हें भी खोस्ती करना पड़ा। ते काय ये फूल वाला बढ़ाई रहा चांदीन भाव इनको गिरफ्तार कर इनम फेंकड़ो पड़ से फेंकना पड़ा। इन चांदी महंगी करी ये चलते चांदी 3.5 लाख ऊपर जात रही। अरे अपन काय करी बिचारी पहरा। हाँ लगन माता थोड़ू घणो पहरना पड़ा। बंगरी आवने मंडरी चांदी चाहे हम बाकन 3.5 लाख हो गई। बराबर मैडम बराबर छे ने कोई बात बोलती नहीं माला तारी। हाँ ये फूल वाला आपन डुबाड़ रिया या डुबाड़ रिया इनुंग डुबाड़नु छे थोड़ाक दाड़ा में आपनो डुबाड़ने इंद्रित बारे वागणने चलो जाजे। हाँ मनावर पोद्दार जंबो किड्स स्कूल कुराडा खाल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीतों पर सुंदर नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन मुख्य अतिथि पंकज पाटीदार व रागनी पाटीदार, अनिल पाटीदार आदि ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। प्राचार्य अनीक सिंह ने बताया कि बच्चों ने गणेश वंदना केसरी गीत
नन्हे बच्चों ने, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। मेरे पापा की अच्छी प्रस्तुति थी। शीतल पाटीदार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश बम बम भोले, महिषासुर का वध, नरसिंह अवतार, राजस्थान नृत्य, बारबी नृत्य, कश्मीर थिप, मेक इन इंडिया की प्रस्तुति थी। आस्था भालके ने बताया कि तिरंगे पर सैनिकों ने राष्ट्रीय भक्ति जैसे गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित, लोकेश पाटीदार, अरविंद पाटीदार, सचिन पाटीदार, राकेश पाटीदार आदि उपस्थित थे। आज हमारे यहाँ पर 24 जनवरी शाम 6:30 बजे से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जो हर वर्ष जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष की हमारी थीम है लिटिल मूवमेंट्स जॉयफुल मेमोरीज, जिसमें हमारे नन्हे बच्चों ने काफ़ी मेहनत से, पूरे महीने की मेहनत है, इसमें काफ़ी उत्साहित है। हमारे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, हमारे शिक्षक भी काफ़ी उत्साहित हैं, और आप सभी यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ हमारे निर्देशक। Good evening, everyone. My name is Mr. Anik Singh. I am the principal of PJK Academy Manawar. This evening we have a wonderful cultural function, annual function, and in this beautiful day we have prepared, our children have prepared a lot of things, a lot of performances, wonderful actions they are going to present before all our parents. So it would be a very wonderful time for each and every one of us presenting here. So thank you. धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में मनाया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान मैक्स एकेडमी गुरुकुलम स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में खलघाट पहुंचकर तटों पर सफाई अभियान चलाकर नर्मदा तटों की सफाई कर दर्शन लाभ लिया। सुबह से नर्मदा स्नान के लिए नर्मदा नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नर्मदा जी के ठंडे जल में डुबकी लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना कर भक्तों में दान पुण्य का लाभ लिया। वहीं माता को कई मीटर लंबी चुनरी उड़ाई गई। वहीं खलघाट के दशहरा मैदान में चल रही नर्मदा पुराण कथा के अंतिम दिन यज्ञ आहुति कर कन्या भोज के साथ भंडारे की शुरुआत हुई। जैसे जैसे सूर्य देव तेज किरणों के साथ उगते हुए वैसे वैसे घाट पर भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। वहीं कई समाज सेवियों ने प्रसादी स्टॉल भी लगाई। दरअसल सुरक्षा को दृष्टि से घाटों और नर्मदा तटों पर थाना दामनोद से भारी पुलिस बल तैनात रहे। आपने नर्मदा जी की चुनरी ओढ़ी, कितने किलोमीटर की है? ये 851 मीटर की है। कहाँ से आए आप? हम मांडवगढ़ के पास में सुरानी करके गांव है। कितने वर्ष हो गए? हमको ये दूसरा साल है चुनरी उड़ाते उड़ाते। क्या महत्व? ये माँ के लिए हमारी एक प्रेरणा है कि माँ से हमेशा ऐसा जुड़ के रहे और माँ को हमेशा भंडारा और चुनरी अर्पित करते रहे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम माता जी के नाम से ही जानते हैं। मैडम, आज कोई कार्यक्रम है स्कूल? जी, प्रतिवर्ष की तरह हम लोग बच्चों को नर्मदा जयंती का कार्यक्रम दिखाने के लिए लेके आए हैं। पूजन करवा के और बच्चों को वापस स्कूल ले जाएंगे। आपका शुभ नाम मैडम? वंदना। थैंक यू मैडम। खरगोन जिले के महेश्वर मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व को लेकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा नर्मदा में स्नान कर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं का मां नर्मदा के दर्शन और पूजन के लिए अल सुबह से पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। कई समितियों के द्वारा 101 लीटर दूध से मां नर्मदा का अभिषेक किया गया। मां नर्मदा जी को कई समितियों के द्वारा हजारों मीटर लंबी चुनरी की अर्पित की गई। प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
मां नर्मदा जन्मोत्सव पर मां के भक्तों ने भक्ति भाव की लगाई डुबकी। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा जन्मोत्सव पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा जी की जयकारे के साथ लगाई भक्ति भाव की डुबकी। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मां के भक्तों का नर्मदा तट पर आना शुरू हो गया। धीरे धीरे मां नर्मदा जी के दोनों तटों पर हजारों श्रद्धालु स्नान पूजा अर्चना करने पहुंचे। मां नर्मदा जी का तट बहुत ही सुंदर और अलौकिक दिव्य दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मां नर्मदा जी स्वयं दर्शन दे रही हैं। श्रद्धालु मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाते दिखे। खलघाट में 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण का समापन संगीतमय मां की आरती के साथ समापन हुआ। ग्रामवासियों द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भव्य भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भोजन प्रसादी का सेवा कार्य करते दिखी। नर्मदी ब्राह्मण समाज द्वारा श्रद्धालुओं के लिए चाय प्रसाद के रूप में दी जा रही थी। मां रेवाश्रय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संगीतमय भव्य महाआरती होगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त आरती में शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण व्यवस्था की गई।